ये पैदल मार्च हमारा 3 दिन से लगातार चल रहा था। ये पंजोखरा साहब गुरुद्वारा से हम अम्बाड़ा से चले थे और 20 तारीख को हम चले, 21 को हम चले। आज हमारा मार्च, ये 22 तारीख है, आज हमारा मार्च का तीसरा दिन था जो आज संपन्न हम करने जा रहे हैं। इनका सबसे मेन बड़ा मकसद तो ये था, 12 सितंबर को मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ हमारी बहुत सी बातों के ऊपर सहमति बनी थी और उसमें एक बड़ा मुद्दा था हरियाणा प्रदेश के अंदर जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, बटाईदार, कुर्मीदार और क्या नाम अपना आबादकार, पट्टेदार, 10-12 दौड़ीदार, 10-12 तरह की ज़मीनें हैं, उनको मालिक बनाने का मुद्दा था। मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ वादा किया था कि हम आने वाले सत्र में एक बिल ला करके इन किसानों को लगातार 70 साल से अटका हुआ मुद्दा है उनको मालिक बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये ज़मीनें हमारा जो पाकिस्तान से आया भाई है उनको अलाटे हुई थी। वो 3 पीढ़ी से उसके ऊपर बैठे हैं और 3 पीढ़ी से वो भाई उसके ऊपर काश्त कर रहे हैं। आज सरकार अगर उनको उजाड़े उचित नहीं है, 2-2, 4-4 किले के मालिक हैं बेचारे के, अपने के उनको बच्चों को पाल रहे हैं। तो हमने सरकार के साथ जो समझौता था उसको याद दिलाने के लिए ये यात्रा रखी और उसमें विभिन्न और भी मुद्दे हैं जो सरकार से हमारे होने हैं, जिसमें बिजली के हमारे मुद्दे हैं, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे हैं, गन्ना का भाव बढ़वाने का मुद्दा है। हरियाणा स्टेट कभी ज़माने में छोटा स्टेट होने के नाते सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव मिलता था, मगर आज पंजाब हमारे से आगे है, उत्तर प्रदेश हमारे से आगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम पंजाब से 50 रुपये ज़्यादा होते थे कभी, आज पंजाब से हम पीछे हैं। तो इस तरह की सभी बातों को लेके आज हम पहले हमारा समझौते का रिमाइंडर करवाने के लिए और आगे हरियाणा प्रदेश की जो दूसरी मांगे हैं, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट पे कई जगह धरने चल रहे हैं, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे, एक डीजल गाड़ियों का अभी आ गया कि हरियाणा के अंदर वो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, 8 या 9 साल चलेंगी। किसान का ट्रैक्टर तो 50 साल तक भी हम यूज़ करते हैं, इस तरह थोड़े होता है। तो ये सभी मुद्दों को लेकर के हम आगे सरकार से हमारी मीटिंग हो, वो भी हमारी मांग होगी नज़दीक भविष्य। तो आपने विधानसभा का घेराव करना था, विधानसभा का सेशन जो है आगे बढ़ गया है, तो क्या आज का ये प्रदर्शन यहाँ तक सीमित रहेगा या आगे भी इसको लेकर प्रदर्शन आपका जारी है? हमारा देखिए घेराव नहीं था, याद दिवाना, याद पत्र देने आ रहे हैं हमें, पहली बात। दूसरी बात, हमने साफ कर दिया था ये यात्रा बिल्कुल पीसफुल रहेगी और हम हरियाणा के अंदर तो रुकेंगे नहीं। चंडीगढ़ यूटी है, अगर उसमें नहीं आने देते तो वो अलग बात है। हरियाणा तो हमारा घर है, हम हरियाणा के किसान हैं, हमारे घर में ही हमारे को रोका जाएगा, ये तो उचित नहीं है। वहाँ तो आप टकराव पैदा करोगे। मगर यहाँ तक हम आए और उन्होंने हमारे को कहा, रही आगे आंदोलन की बात, सरकार का अगर नज़रिया सही रहा तो मीटिंग करेंगे, नज़रिया सही नहीं रहा तो हम तो सड़कों पर ही पैदा हुए हैं भाई, सड़कों पे ही मरना हमारे भाग्य में लिखा होगा। कड़ा आंदोलन आगे नज़दीक भविष्य में आप देख सकते हैं, अगर सरकार ने इन सभी बातों के ऊपर पॉजिटिव नहीं लिया। तो प्रशासन ने रोक लिया है आपका हाउसिंग बोर्ड चौक पे, तो आप यहीं रहेंगे? अभी प्रशासन की तरह के साथ हमारी अभी एसडीएम साहब वगैरह आए हैं, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर 2 बड़े अधिकारी थे। मुख्यमंत्री आवास के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मुख्यमंत्री के OSD क्या नाम है कुंडू साहब थे, चीफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। तो उनमें से हमने कहा था एक अधिकारी आए और हम पहले वाली बात पर रिमाइंडर देंगे, दूसरी बात पर हम उनसे मांग करेंगे कि नज़दीक भविष्य में मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी जल्द मीटिंग करवाए, ताकि हरियाणा के विभिन्न मुद्दों में हम उनसे बात करके और दूसरे मुद्दे हल किए जा सकें। अभी बातचीत करनी होता तो कोई आया नहीं आपको? नहीं आ लिया था कुंडू साहब का। अच्छा, आ लिया। कुंडू साहब का आया था कि आप 5 आदमी आइए। हमने कहा आप किसानों में आ जाइए, इसमें क्या दिक्कत, हम 60 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं, तो आप 4 कदम नहीं आ सकते, आपने तो गाड़ी में आना है, बुलाएंगे। अभी तक तो हमने वो कहा, देखिए एसडीएम साहब क्या करता है। अगर देखिए हमारी जिद नहीं है, अगर वो उसे उन्होंने कोई वो अलग बात है तो वह देखी जाएगी। फिलहाल तक तो हमने ये कहा था कि वहाँ आए, किसानों के बीच में हम याद पत्र दें और किसानों के बीच में ही हम उनसे पूछें कि सारी की सारी समस्याओं के ऊपर मुख्यमंत्री से और पूरी सरकार से हमारी कब बात करवा रहे हैं। अभी तो जम्मू में थे, देश की सेवा में सारे मारे बालक हुए, चाचा हुआ के बालक मारे आपस में। ज्यादा करो ये ना, घर में भी ऐसी हाल है इसका, भैंसों में मारे जाता है, बाहर होने लग जाता है, सड़क पे बैठ जाता है, घर के लिए जाते हैं इसको। बिल कड़ा 100 आकर दौड़ी 500 दे रख के कटता पड़ रहा, ये कनेक्शन कटना है, जमीन गुस्सा है, ये जमीन दे रखी थी उन पे
लाग रहे क्वेश्चन हम कड़ा जाएंगे किंगा जाएंगे हमने बताई कड़ा बड़का न ले जाएंगे। ये मुख्यमंत्री हरियाणा को हरियाणा प्रदेश का किसान खेत खलिहान गांव की पगडंडियों से निकलकर चंडीगढ़ और पंचकुला की सड़कों पर आया है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक वायदा याद दिलाने 12 सितंबर को जब किसानों ने पंचकुला और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने के उद्देश्य से प्रदर्शन किया था और एक टेबल टॉक मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो हरियाणा प्रदेश के किसानों को उजाड़ना नहीं चाहते, वो जो लोग जमीनों पर काबिजा उनका हक नहीं छीनेंगे। आगामी जो सेशन आएगा, ये मुख्यमंत्री हरियाणा के शब्द थे कि उनकी सरकारी तौर पर सहमति बन चुकी है और आगामी जो सेशन आएगा वो इस विषय पर एक कानून लेकर आएंगे और इन लोगों को मालिकाना हक देने पर विचार सरकार कर रही है। अब आप सब जानते हैं कि सेशन हरियाणा विधानसभा का होने जा रहा है। सरकार को उनका वायदा याद दिलाने के लिए, मुख्यमंत्री हरियाणा को यह बताने के लिए कि उनकी कलम में जो ताकत है वो हरियाणा प्रदेश के कमेरे किसान ने दी, उसका किसान और कमेरे के हक में कानून बनाने के लिए इस्तेमाल करे, न कि किसानों को उजाड़ने के लिए। आप सब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में कानूनी लूट जमीनों के मामले को लेकर शुरू हो चुकी है, जिसमें भूमि अधिग्रहण का एक बड़ा मामला है। एक जायज सवाल मुख्यमंत्री हरियाणा और सरकार से पूछना बनता है। मान लीजिए एक किसान की 5 एकड़ जमीन है, उसकी जमीन के बीच से एक सड़क सरकार निकालने का काम, एक रोड निकालने का काम करती है और जब वो सड़क और रोड जमीन के बीच से उसकी जमीन 2 हिस्सों में बट जाएगी, उसको कनेक्टिविटी नहीं मिलती, उसको पानी का ट्यूबवेल है, उसको दूसरी तरफ जाना है, अपने एक खेत से दूसरे के इस खेत में किसान को जाने के लिए किलोमीटरों तक का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे तुगलकशाही फरमान आखिरकार हरियाणा सरकार क्यों लागू करती है? उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला से हरियाणा प्रदेश का किसान सवाल पूछता है कि तू ताऊ देवीलाल की विरासत की बात करता है। ताऊ देवीलाल ने अपने जीवन का संघर्ष और राजनीति शुरुआत मुजारा आंदोलन से की थी। आप हरियाणा प्रदेश के किसानों को, कमेरे को, जो जुमला मालकान पर काबिज है, मुश्तरका मालकान पर, ढोलीदार, बुटमीदार, आबादकार, काश्तकार और ये पट्टेदार लोग हैं, छोटी छोटी जमीनों पर काश्त कर रहे हैं। आखिरकार क्यों सरकार इनको उजाड़ना चाहती है? सरकार इन जमीनों का करेगी क्या, जबकि हरियाणा प्रदेश में पहले ही जो पंचायतों के लिए जमीन है वो रिजर्व है। ये जमीन का पंचायत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का सहारा लेकर सरकार ने एक तरह की कानूनी लूट जमीनों को लेकर शुरू कर दी। उसके लिए हरियाणा प्रदेश का किसान आया। गन्ने की कीमत आधा पिराई सीजन चला गया, आज तक हरियाणा सरकार ने डिक्लेयर नहीं की, न उसमें बढ़ोतरी की। धान की फसल में एक बड़ा नुकसान किसानों को हुआ, उसका मुआवजा मुख्यमंत्री हरियाणा ने न पोर्टल पर एंट्री के बाद भी देने के बारे में कोई आज तक चर्चा नहीं। इन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा से हरियाणा प्रदेश का किसान सवाल पूछने आया। तो क्या रणनीति क्या रहेगी आगे, क्योंकि आज इस बॉर्डर पर रोक लिया गया है, बातचीत का भी निमंत्रण मिल चुका है, क्या लड़ाई यहीं तक रहेगी आपका आंदोलन? देखिए, आज आगामी सेशन के मद्देनजर आज का रिमाइंडर एक तरह से था, जागृति थी, सरकार को बताना था कि हरियाणा विधानसभा में जो विधायक बैठे हैं, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो किसान हित में फैसला करते हैं, चर्चा करते हैं, कानून बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। उनको ये याद दिलाने के लिए आज की यात्रा थी और टेबल टॉक जो अधिकारी उसमें शामिल थे उनके साथ हो, बल्कि जो हमारे कदावर किसान नेता हैं सुरेश कौथ जी, उनकी तरफ से ये जो प्रशासन से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो संबंधित अधिकारी पिछली बार वार्ता में शामिल थे वो यहाँ आए, हमारा मांग पत्र लें, ज्ञापन पत्र लें और आगामी सेशन में सरकार ने क्या तैयारी की इसको लेकर वो उसके बारे में बताएं। और ये रिमाइंडर था और इसके बाद एक बड़ा आंदोलन सरकार को झेलना पड़ेगा अगर हरियाणा सरकार नहीं चेती। समय रहते मुख्यमंत्री हरियाणा को हरियाणा प्रदेश के किसान के हित में अपनी कलम चलानी चाहिए। देखो, आज हम सरकार को याद दिलाने आए हैं कि आपके साथ आज से 12 सितंबर 2022 को मीटिंग हुई थी सीएम साहब के साथ। उसमें हमें सीएम साहब ने वादा किया था कि जो आपके मुद्दे हैं, एक हमारा मेन मुद्दा था उसके अंदर जुमला मालकाना वाला, उसमें कानून बनाने की बात थी और एक जो अपना लैंड एक्वायर बिल है हरियाणा का, इन्होंने उसमें लूट की है किसानों के साथ। पहले 4 गुना रेट किसानों को मिलता था, अब 2 गुने के ऊपर ही किसानों की ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि हम ये कानून आने वाले विधानसभा सत्र के अंदर हम लेकर आएंगे और आपके हक का कानून बनाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करें, हम किसी भी किसान के साथ धक्केशाही करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन हमें ऐसा लगता है हमें ठगा गया और उस दिन इन्होंने सोचा कि इनको एक वादा करके, झूठा वादा करके यहाँ से घर भेज दिया जाए और ये दोबारा इकट्ठे नहीं होंगे और बात ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम आज याद दिलाने के लिए आए हैं बड़ी शांति प्रिय तरीके से। आपने देखा हो, कोई ज़बरदस्ती वाली बात है, कोई ट्रैक्टर लेकर हम यहाँ पर नहीं आए। अगर हमें बैरिकेड तोड़ने होते हैं हम ट्रैक्टरों के साथ आते हैं, अपनी तैयारी के साथ आते हैं। आज हमने क्या किया है कि हम
20 तारीख को पंजोखरा साहब से चले अम्बाड़ा से, सड़कों के ऊपर रहे अपने किसानों को जागरूक करने के लिए और मीडिया के अंदर अपनी बात को रखने के लिए कि सरकार हमारे साथ जबरदस्ती के लिए धक्केशाही कर रही है। उन मुद्दों के ऊपर हमने आज रिमाइंडर कराने के लिए सरकार को जो हमारे साथ वादे किए हैं आप उनको पूरा करें। अमरजीत जी, किसान फसल उगना के लिए खेतों में रहता है और अपनी मांगों के लिए सड़कों पर रह रहा है, तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि जो किसानों का अन्नदाता कहा जाता है किसानों को, और आज उनको आप सड़कों पर आना पड़ रहा है, सरकार को आपके पास आना? इनको लगता है कि जो हम सीएम बने हैं, जो प्रधानमंत्री बीजेपी का राज आया है वो कारपोरेट की वजह से आया है। कारपोरेट ने पैसा खर्च किया और मोदी जी को चूज किया और उन्होंने प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इन्होंने झूठे वादे करे। सबसे बड़ा वादा किया प्रधानमंत्री जी ने, शर्म आनी चाहिए इतने बड़े पद के ऊपर बैठ कर इतना झूठ बोले और आज तक पूरा नहीं किया 8 साल के अंदर की 52 रैलियों के अंदर छाती पीट पीट कर बोले कि आपको 15 लाख रुपए दूंगा हर एक, तो आपका कर्जा मुक्ति कर दूंगा किसान का, और पहली कलम से स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करें। किसानों ने वोट डाल दी, मजदूरों ने वोट डाल दी, कोई जुल्म तो नहीं हो गया। स्वामीनाथन एक ऐसी चीज है, स्वामीनाथन इस देश की दशा को बदल देगी, स्वामीनाथन इस देश की अर्थव्यवस्था को बदल देगी। यहाँ पर इतने ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकती है और कोई इनके पास मसला ही नहीं, लेकिन ये कॉर्पोरेट के हक को पूरने के लिए उनके नौकर हैं, गुलाम है। ये हमारे प्रधानमंत्री ने हमसे गलती हुई और ये आज कॉर्पोरेट के हक में जितने कानून बनाए, जितना कर्जा कॉर्पोरेट का माफ किया, किसानों को तो उन्होंने 1 रुपया माफ नहीं किया, ब्याज तक भी माफ नहीं किया। और वो लोग जो पैसा माफ कराकर देश छोड़कर चले गए, तो किसान अपना देश छोड़कर नहीं गए। हम तो मिनिमम रेट के ऊपर भी हमारी फसल नहीं खरीदते हैं। जो हरियाणा सरकार के, जो इस देश की सरकार के साइंटिस्ट जो सरकार की तनख्वाह लेते हैं, वो कहते हैं कि इनको दो स्वामीनाथन की रिपोर्ट, इनका खर्च, इनके बच्चे हैं। हम क्या नहीं चाहते कि किसान जो दिन रात खेत में हम करते हैं उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, उनके बुजुर्ग अच्छी दवाइयाँ ले। ये सोचते हैं कि ये लोग भूखे मर जाएं और इन सरकार की एक ही मनसा है, कम से कम रेट के ऊपर सरकार कॉर्पोरेट को जमीन उपलब्ध कराना और उस जमीन के ऊपर इस फैक्ट्री के अंदर कम से कम रेट के ऊपर मजदूर उपलब्ध कराना इस सरकार की प्राथमिकता है। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? रूपरेखा यही है जो हमारी 5-6 जथेबंदी यहाँ पर बैठी हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी, हमारी मीटिंग नहीं कराती सरकार के साथ और हमें कोई मजबूत या लिखित में कोई बातचीत नहीं करती, फिर अगली रणनीति जैसे दिल्ली की तैयारी थी, फिर ऐसी चंडीगढ़ की तैयारी। कोई भी जो मसला होगा रोडों पर बैठेंगे, रोड जाम करेंगे, इन लीडरों का कामों में पड़ना बंद करेंगे, कुछ भी डिसीजन ये साथी लेंगे जो एकजुट होकर उसको फिर हम करेंगे। ऐसे और पार की होगी। और क्या होगा, 1-2 करोड़ रुपए का मार्केट रेट है, 40-40 लाख रुपए में जमीन को छीन लिया, जाने को रास्ता नहीं, सर्विस रोड नहीं, पानी की निकासी नहीं, खेत में जाने का रास्ता नहीं, ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं देना, जमीन के 4-4 टुकड़े हो गए, एक कनाल उस तरफ रहेगी, एक कनाल उस तरफ रहेगी, उसका कोई मालिक नहीं। और जो पट्टेदार किसान है 100 साल से उनके ऊपर बैठे हैं, जो 3-3 पुश्तों से किसान उस जमीन के ऊपर जिनको अपने कसियों के साथ, खुरपों के साथ जमीन को एक सार किया, मशीनरी नहीं थी। आज ये कहते हैं हम इनको बाहर निकाल कर कॉर्पोरेट को दे दें। 500-500 एकड़ जमीन है, उसमें 1-1 हज़ार परिवार रोटी खा रहा है और ये कहते हैं कि उसको सिर्फ डालनी बनने को दे देंगे, वहाँ पर उनके प्लांट लगा देंगे। ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। आप साथी भी मिलते हैं हमें, यहाँ 4-5 बार हम आ चुके हैं, लेकिन हम बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से चाहते हैं। लेकिन अगर हमें फिर मुकाबला करना पड़ा, फिर 2020 जैसा माहौल देखने में ज़्यादा देर सरकार को नहीं लगी। जबरदस्ती धक्काशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। और आपके राही हम किसान साथियों को जागरूक करना चाहते हैं कि आपको सबको एकजुट होकर राजनीतिक लोगों से दूर हो जाओ। कोई एमएलए चाहे पक्ष का है चाहे विपक्ष है, कोई एमपी है, कोई सरपंच है, कोई जिला परिषद है, वो हमारा मसला हल नहीं कर सकता। हमारा मसला तो इन सड़कों के ऊपर ही हल होगा। सभी लोगों को सड़कों पर आकर सरकार का विरोध कर इनको सत्ता से विहीन कर अपने आने वाली सरकारों के ऊपर भी ये दबाव रहे कि इनकी अगर बात नहीं मानेंगे तो हम सत्ता में नहीं आ सकते। ऐसा एक माहौल तैयार करना पड़ेगा, ऐसा एक माहौल सिर्जना पड़ेगा।